आचार्य विद्यासागर जी और नवाचार्य समय सागर महाराज के शिष्य मुनि विनम्र सागर जी के सानिध्य में इंदौर के इतिहास में पहली बार श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस विधान की तैयारी जोरों पर है। वहीं आचार्य मुनि विनम्र सागर महाराज ने कल्पद्रुम महामंडल विधान को लेकर खास जानकारी दी। देखिए खास रिपोर्ट। शहर में 2 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान महोत्सव के लिए दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा तैयारियों का दौर जारी है। जैन संप्रदाय के लोग इस आयोजन को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं। आचार्य विद्यासागर जी और नवाचार्य समय सागर महाराज के शिष्य मुनि विनम्र सागर जी महाराज भी तैयारियों को देखने के लिए आयोजन स्थल पहुंचे और मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ये विधान मन की भावनाओं को शांत करने के लिए, प्रकृति के संतुलन और शांति के लिए किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारिवारिक सामंजस्य को रखना, देश व संस्कृति के बीच बन रही गैप को भरने के लिए युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ना है। कल्पद्रुम महामंडल विधान जो है, प्रत्येक संप्रदाय के लोग किसी न किसी अदृश्य शक्ति पर जरूर विश्वास रखते हैं। जैन संप्रदाय में भी मंत्र तंत्र के जो अनुष्ठान होते हैं, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे भी अनुष्ठान होते हैं जो मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, स्तंभन और किसी को वशीकरण के लिए होते हैं। यह कल्पद्रुम महामंडल विधान व्यक्ति की अंदर की भावनाओं को शांत करने के लिए, प्रकृति में संतुलन के लिए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति की शांति के लिए, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, जो वैदिक में ये बात कही गई है, ये जिनके कारण हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित होता है, उनकी शांति के लिए। फिर वो जो नई फसल इस पूरी दुनिया में आ रही है, उनकी भी मन शांति के लिए, उनके संघर्ष की शांति के लिए भी ये कल्पद्रुम महामंडल विधान पूरे इंदौर शहर के गणमान्य वरिष्ठ जैन संप्रदाय के लोगों ने मिलकर के रखा हुआ है। इसके में मुख्य उद्देश्य पारिवारिक सामंजस्य को व्यवस्थित करना, मुख्य उद्देश्य के बीच में देश और संस्कृति के बीच में जो एक गैप बनता चला जा रहा है, भोगवादी संप्रदायों से यंग जनरेशन को हम पुनरपि लोके सुशोभिते भारतीय संस्कृति, इस सूत्र वाक्य को लेकर के कि इस पूरी की पूरी संस्कृति में यंग जनरेशन को दोबारा धार्मिक आस्थाओं पे बलवती करना, खड़ा करना, अहिंसा के मुख्य उद्देश्य को लेकर के हम इस याज्ञिक अनुष्ठान को कर रहे हैं, जो जैन शासन का सर्वाधिक मांत्रिक, यांत्रिक और तांत्रिक याज्ञिक अनुष्ठान। इसमें तो अभी सुनते हैं इन्होंने 108 समोषण भव्य बनाए हैं, जिसमें करीब 2000 से ऊपर लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज करने का संकल्प ले लिया है और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2-3 दिनों के बाद शायद इस पूरी पवित्र वसुंधरा में हमारे अध्यक्ष राहुल जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड वालों ने जो अपना एक काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर खड़े होने को जगह नहीं मिलती। इस तरह का आयोजन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इंदौर शहर के अंदर ये पहली बार हो रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में जब गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का साक्षात सानिध्य उपलब्ध होता था, तो नागपुर में, जबलपुर में और भोपाल में भी इस तरीके के आयोजन हुए हैं। इंदौर के लिए यह पहला अवसर है कि इतना बड़े अवसर के साथ 108 समोषण को लेकर के और हम इस कार्यक्रम को तिलक नगर में होने वाले इस आयोजन में आचार्य विद्यासागर जी और नवाचार्य समय सागर महाराज के शिष्य मुनि विनम्र सागर जी सत्संग एवं आर्य का 105 दुर्लभमती माता जी का सानिध्य प्राप्त होगा। दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संयोजक मनीष नायक और अध्यक्ष राहुल जैन ने बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 108 भव्य समोषण की रचना के साथ कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। करीब 5000 लोग इसमें शामिल होंगे। इस विधान मंडल में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परंपरा के चमत्कारी अतिशयकारी शिष्य 108 मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के 6 माह की चातुर्मास की देशना का ये बहुत बड़ा आयोजन परिणाम स्वरूप प्रतिफल देने वाला है। और इसमें 108 समोषण अभी तक के इतिहास में कभी कल्पद्रुम विधान में सुनने में नहीं आए हैं। ये पहली बार अपने तरह का असाधारण, अलौकिक, अद्वितीय, अतुलनीय आयोजन है। इस आयोजन में मूलतः हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप भी एक दिन स्नान कर, श्वेत वस्त्र पहनकर इसमें
जिस भाव में जिस काम की आपकी मनोकामना हो उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए आएं। ये संपूर्ण समाज में, संपूर्ण पृथ्वी पर शांति स्थापित करने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला महायज्ञ है, महाविधान है। इसमें लगभग प्रविष्टियाँ अभी 1000 के ऊपर तो हो चुकी हैं और संभावित है 2 से 5,000 लोग इसमें शरीक होंगे नित्य नियम से। सुबह अभिषेक पूजन शांति धारा होगी, तत्पश्चात विधान के अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। अनंत देवताओं का आह्वान है और ऐसा बताते हैं अलौकिक रूप से, अदृश्य रूप से इस मंडल में, इस समोत्सरण में अनंत देवताओं का आगमन है। एक्चुअली ये एक बहुत अच्छी विचारधारा मुनीश्री की लगी, क्योंकि लगातार मैं जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो महाराज जी रोज़ प्रवचन एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बड़े लोग तो बैठ जाते हैं, उनको क्रिया तो आती है, नियम होगी, युवा बैठेंगे तो संस्कृति आगे बढ़ पाएगी। आज जैन समाज में आप देखें तो दिनों दिन हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या कम हो रही है। उसका कारण क्या है? संस्कृतियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं क्योंकि युवा पढ़ाई पे जाते हैं। तो प्रथम ये ऐसा समोत्सरण विधान है जिसमें समोत्सरण के अंदर परिवार समेत महाराज जी ने बोला है युवाओं को बिठा लो, और इसलिए इस विधान में 13 कल्पद्रुम जो है कल्प वृक्ष भी बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सब जगह भी वृक्ष जो तैयार हो रहे हैं वो ये बताएंगे कि पहले जब तीसरे काल में कल्प वृक्ष होते थे तो उन कल्प वृक्ष से आदमी मांगता तो अपने आप सब मिल जाता था। जब वो समाप्त हुए तो मनुष्य ने कहा हम कैसे खाना खाएंगे, कैसे घर बनाएंगे। तब उन्होंने बताया कि इस युग में भी वैसे तो ये आपको मेहनत से मिलेगा, लेकिन जब फिर भी ना मिले तो एक कल्पद्रुम मंडल विधान करेंगे तो इसमें आपकी कल्पनाएं जो भाव अच्छे होंगे वह पूरे होंगे। तो इसलिए इसमें युवाओं को विशेष तौर पर जोड़ा जा रहा है। इसमें करीब जो हमने व्यवस्था की है वो 5,000 लोगों की व्यवस्था की है, और उसके अलावा हम लोगों ने बाहर क्षेत्र में करीब इतनी ज़मीन रखी है कि 3-4 हज़ार लोग और बैठ सकें। स्थानीय पार्षद MIC मेंबर राजेश उदावत भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और कहा कि हमारा सौभाग्य है कि मुनि विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। वहीं दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी ने कहा कि ये विधान मंडल समाज के लिए बहुत आवश्यक है। ये विधान हर व्यक्ति के कष्ट दूर कर देगा। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है, विशेषकर मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं बोलूँगा कि जब से मैं पार्षद बना हूँ तब से लगातार यहाँ पर तिलक नगर में साधु संतों का लगातार प्रवास हो रहा है, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भी यहाँ पे जिस स्थल पे हम खड़े हैं यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। इसके बाद एक बड़ा विधान करीब साल भर पहले यहाँ पर हुआ, और आज इस पुण्य भूमि पर लगातार तीसरी बार कितना बड़ा आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है। कल्पद्रुम महामंडल विधान महोत्सव, जिसमें लगभग 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरे शहर भर के, प्रदेश भर के, देश भर के जैन समाज के धर्मावलंबी यहाँ पर आएंगे और इस विधान का पुण्य लाभ उठाएंगे। और ये स्थान दूसरे अर्थों में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे कभी कचरे का ढेर हुआ करता था। उस कचरे को, ढेर को हमने साफ़ किया, और आज इतना समतल हो गया मैदान कि यहाँ पे एक विशाल धार्मिक महत्व का अनुष्ठान आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। और अपने आप में यह विधान, जैसे प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि कल्प वृक्ष हुआ करते थे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा, उसी प्रकार का एक विधान आचार्य अपने विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है, जिसमें जो भी हमारे धर्म प्रेमी बंधु इस विधान में बैठेंगे और उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होगी। और इस देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में राहुल जैन जी, दिलीप पाटनी जी, राजकुमार पाटोदी जी, हुलास राय सोनी जी, दीपेश पालिया जी और पूरी टीम जो हमारी है जैन समाज की तिलक नगर की, सब मिलकर इस महाविधान मंडल को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे शहर, देश और प्रदेश के हमारे जो जैन समाज के धर्मावलंबी हैं उनको निमंत्रण देता हूं कि वे भी इस महाविधान मंडल में आकर अपना योगदान दें और उसमें सफल बनाने में। देखिए, ये कल्पद्रुम मंडल
2 तारीख से 9 तारीख तक, 2 फरवरी से 9 फरवरी तक बनाया जा रहा है। इसमें 108 समोसरण है और 108 जोड़े इसके अंदर बैठेंगे। इसके अलावा भी अगर सिंगल भी होंगे तो वो भी बैठेंगे। इस तरह करीब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4000 लोग इस महाकुंभ के अंदर बैठेंगे। आचार्य गुरु विद्यासागर जी के आशीर्वाद से ये संयोग है कि मुनि श्री विनम्र सागर जी के सानिध्य में ये कल्पद्रुम मंडल विधान होने जा रहा है। ये समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस तरह के विधान देश के अंदर गिनती के ही होते हैं। ये कल्पद्रुम मंडल विधान जो है, इसमें सारी जितनी भी वादियाँ हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी संकट हैं, अगर कोई बन से बैठेगा और अपने धर्म ध्यान को पूरी तरह से निर्वाह करेगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत शांति मिलेगी और उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये इंदौर समाज का सौभाग्य है कि इंदौर के अंदर महावीर नगर में, जिसमें तिलक नगर, गोयल नगर, महावीर, ये सारे के सारे इस क्षेत्र के आ जाते हैं। इस क्षेत्र के अंदर ये विधान बनाया जा रहा है। यहाँ पर आचार्य श्री ने भी विधान किया था, पंचकल्याणक किया था, तो ये भूमि तो पवित्र हो ही गई। और कल्पद्रुम मंडल विधान अगर यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। कार्यक्रम स्थल पर 135 बाय 250 वर्ग फीट का मुख्य डोम बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 भोजनशालाएं भी स्थापित की जा रही है। आयोजन की व्यवस्था के लिए 140 से अधिक दिगंबर और श्वेतांबर जिनालयों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रतिदिन लगभग 10,000 श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी जैन धर्मावलंबी इस महोत्सव में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।